Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एनडीए के जो दूसरे पार्टनर हैं, कई पार्टनर हैं, उसमें से दूसरे जो पार्टनर हैं चिराग पासवान, उन पर बात कर लेते हैं। अभी बड़ी रैली की उन्होंने और घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगे, बिहार में लौटेंगे, चुनाव लड़ेंगे और 243 जगहों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और दलितों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। जनता की ऐसी मांग है कि चिराग पासवान बिहार आएँ और बड़ी जिम्मेदारी संभालें। देखिए, जो राजनीति में आता है जनता के हित के लिए ही सोचता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चिराग जी युवा हैं, तेज तर्रार आदमी हैं। अगर उनकी मंशा है कि हम बिहार की जनता को सेवा करें और वहाँ से लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि कोई अन्यथा नहीं है। लेकिन बिहार की जनता उनको चाह रही है, अपने से वो कह रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हमको लगता है कि कमजोरी है। हम मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बने? बहुत प्रकार का साधन लगा करके 2000, 4000, 5000 आदमी जुटा लाते हैं। हमने भी तो गांधी मैदान में हमने किया है, 70,000 आदमी, 72,000 आदमी आए थे। हमने तो वैसा नहीं कहा। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया, हम पूर्णिया में किया, अभी और कई एक जगह करने जा रहे हैं। हर जगह का 10,000 से आदमी नीचे नहीं रहता है। तो हम तो एनडीए के लिए काम करते हैं और अगर वो भी कर रहे हैं एनडीए के लिए 243 सीट पर, तो कोई गलत नहीं है। हम पार्टनर हैं, हम कहीं से लड़ेंगे और लड़ावेंगे। लेकिन ये कहना कि हमको बिहार चाह रहा है, बिहार बुला रहा है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा है प्रश्न कि ऐसे अपने नहीं कहना चाहिए। उनके पार्टी के निशाने पे एकाएक आप नीतीश जी आए हुए हैं। अभी उनके पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे चिराग जी को तो ऐसा अनुभव नहीं है कि बहुमत के पहले ही इस्तीफा दे दें, तो निशाने पे एकाएक आप लोग क्यों आ गए अंदर ही अंदर? देखिए, वो कहते हैं जानकारी का अभाव है ना, जानकारी का अभाव है। वो हम पर इशारा करते हैं कि बहुमत सिद्ध करने के पहले ये किया। तो हम नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए थे मुख्यमंत्री। जब उनको हटने की बात आई थी, नीतीश कुमार ने एक विश्वस्त आदमी को चुना कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हम बने, 9 महीना तक काम किया। हम तो समझते बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि जीतन मांझी कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनका इशारा हुआ कि आप हट जाइए, हम हट गए। चलिए, आपके पार्टी की बात कर लेते हैं। क्या किन मुद्दों को लेके आपकी पार्टी जाने वाली है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग मन बना रहे हैं आप? बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है पार्टी के अंदर? देखिए, हमारी पार्टी का सृजन ही हुआ था कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री बहैसियत जो काम किया बिहार में, ऐसे तो सैकड़ों काम किया है, लेकिन 34-35 निर्णय ऐसे हैं जिससे बिहार का कल्याण हो सकता था। रही बात सीट का, तो हम डिसिप्लिन सिपाही हैं एनडीए का। को लोकसभा के चुनाव में कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट देंगे मांझी जी। पत्थर का लकीर इसको मान लीजिए, ये वर्षन था और मिला हम लोगों को 1, जीत गए 1। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि एक सदस्य वाला पार्टी को एक अच्छा विभाग उन्होंने दिया जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब तय होगा एनडीए में कौन किसको कितना सीट मिलेगा, हम मांगेंगे कि सम्मानजनक सीट दीजिए ताकि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो। आज हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, मान्यता प्राप्त होने के लिए हमको कम से कम 6% वोट लाना है और नहीं तो कम से कम 8 या 9 एमएलए होना है या 4 एमपी होना है। इतना होने पर तो हमारी ज़रूर मांग होगी कि हमको कम से कम मान्यता प्राप्त करा दीजिए। इतनी मांग तो हम करेंगे। कोई नंबर तो रखे होंगे ना दिमाग में? कितना आपको बताइए, आपको तो बताइए दिया भाई कि ऐसा नंबर दें जिसमें कि हमको मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए। तो इसके लिए जितना नंबर हो सकेगा वहाँ हम बात करेंगे, आपसे हमें नहीं कहेंगे। और उसके बावजूद भी हमारा एनडीए इंटैक्ट रहे, हमारे चलते कोई खलल नहीं हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये जब भी होगा पार्टी लाइनिंग सब की बात होगी,
क्योंकि एनडीए के हम पार्टनर हैं। जब एनडीए की बैठक होगी, कहा गया है कि जुलाई में हम लोग इसको तय करेंगे, जुलाई महीना आ गया, उसमें बातें होगी तो कहेंगे आप।